विश्वासी है जगह को बना करके जगह को देखते हुए हम लोग से हम लोग अपना जगह लेने का प्रयास करें। हमारे लिए मुक्ति की आशा है। जयंती क्रूस एक मंदिर से जुड़ा हुआ है। जिस तरह लोग समुद्र के भाव के साथ लंगर पवित्र बलिदान को भी हम सामने रखते स्थापित करते हैं। अब ये बपतिस्मा यादगार की धर्म विधि होगी। क्रूस की आराधना के बाद आगे की विधि बपतिस्मा की यादगार में जुबली के मुख्य विषय आशा के तीर्थ यात्री के संदर्भ में बपतिस्मा की यादगार बहुत सार्थक है। बपतिस्मा के द्वारा ही हम क्रिस्त के पास का रहस्य में सहभागी बनकर क्रिस्त के द्वारा अर्जित मुक्ति की आशा में सहभागी बन गए हैं। बपतिस्मा के द्वारा ही हम कलीसिया के साथ यात्रा आरंभ करते हैं। इस धर्म विधि में हम सबों पर पवित्र जल का छिड़काव होगा। इसके पूर्व धर्माध्यक्ष जल की आशीष अभी प्रदान करेंगे। जो हम पर छिड़का जाएगा, हम भरोसा करते हैं जिससे हमें पापों की क्षमा, सभी दुर्बलता और शैतान के सब प्रबंधन से सुरक्षा की कृपा मिलेगी। अपनी दया से हमें जीवन जल का स्रोत बहा दे, जो हमें अनंत जीवन की ओर ले चले। हम शरीर और आत्मा के सभी जोखिमों से सुरक्षित रखकर शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। ईश्वर, हम तुझसे दीनतापूर्वक निवेदन करते हैं, इस नमक पर आशीष दे। तेरी आज्ञा से नबी एलिशा ने जल स्रोत में नमक डाला ताकि वह शुद्ध हो जाए। हे प्रभु, जहाँ पर भी नमक और जल का सम्मिश्रण छिड़का जाए,
आशीष हो सके। अभी बिशप स्वामी हम सबों को बपतिस्मा की याद में हम सबों पर पवित्र जल छिड़काएंगे और उसके सामने क्रूस, पवित्र क्रूस और बाइबल और मोमबत्तियां सामने जाएंगी और उसके साथ में बिशप स्वामी जल का छिड़काव करेंगे और हम लोग आशीष की गणना करेंगे। पवित्र क्रूस की आशीष होगी। अगर कोई पल्ली लाए हैं और अपने साथ रखें तो सामने यथाशीघ्र ले आके उन पर आशीष की जाए। क्रूस अपने पल्ली से यदि लाए हैं यह सामने ले आएंगे। सामने सागर करना क्रूस की आशीष। प्रिय भाई बहनों, आज हम थोड़े दिन से जयंती क्रूस की आशीष की धर्म देने वाले ताकि हम क्रूस के रास्ते की
और अधिक गहराई से समझ सके तथा इसकी शक्ति को और अधिक गहराई से अनुभव कर सके। ईश्वर ने मसीह के क्रूस को ईश्वरीय दया और प्रेम का चिन्ह तथा हमारी मुक्ति और आशा का स्रोत बना दिया है। जब हम क्रूस की उपासना करते हैं हमें याद करना चाहिए कि हम मसीह के शिष्य हैं, इसलिए हमें प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाकर उनका अनुसरण करना चाहिए। हे परम पवित्र पिता प्रभु परमेश्वर, हम तेरे शाश्वत मुक्ति योजना के लिए स्तुति और धन्यवाद करते हैं। जब हमारे पूर्वजों आदम एवा ने पाप किया, उन्होंने लौकिक पुत्र यीशु मसीह को भेजा, तो शरीर धारण संसार में आए। उन्होंने क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाकर हमारे शत्रु शैतान पर विजय प्राप्त की। वही क्रूस जो अपमान और मृत्यु का चिन्ह था, हमारे उद्धार और जीवन के स्रोत बन गया है। हमारे प्रभु यीशु ने अपने इस कदम के द्वारा पूर्ण संकटों और दुखों में क्रूस हमारा आश्रय, दुख पीड़ा और निराशा में हमारी आशा बने, जिसके भरोसे हम जीवन की आशा करते हैं और स्वर्ग में भगवान के पास पहुंच जाए। हमारे प्रभु अभी विश्व स्वामी और पुरोहितगण सेवकों के साथ में प्रभु वेदी की ओर आगे बढ़ते हैं पवित्र विश्व बलिदान के लिए और साथ में क्रूस की स्थापना वैभव। और आज हम माता कलीसिया के साथ पवित्र परिवार का पर्व मनाते हैं। अभी विश्व स्वामी पवित्र परिवार की तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और हम एक गाना गाएंगे।
यीशु मरियम और यूसुफ के पवित्र परिवार का विशेष स्मरण करते हैं। यह हम सबों के लिए परिवार दिवस भी है, इसलिए हम अपने परिवार के सभी जनों के लिए विशेष रूप से आज इस विश्व बलिदान में हम प्रार्थना करेंगे। अभी मैं हम सबों की ओर से जुबली उद्घाटन समारोह विश्व बलिदान के लिए मैं विश्व स्वामी से आग्रह करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आपके साथ हो। अभी हमने बहुत ही धूमधाम के साथ में जुबली वर्ष को उद्घाटन किया है और आज साथ में माता कलीसिया हम सबको निमंत्रण देती है आदर्श परिवार का चिंतन करने के लिए। माता कलीसिया के साथ में आज हम पवित्र परिवार का त्यौहार मनाते हैं। आज हम सबके लिए एक चिंतन करने का बहुत बड़ा दिन भी है। हम सभी एक परिवार से जुड़े हुए हैं। माता मरियम, संत जोसेफ और यीशु का परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में हम प्रत्येक के लिए रखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। इसलिए आज हम सब आइए हमारे बुलाहट के तहत और जब हम परिवार से जुड़े हैं, हम परिवार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम सभी पूर्वजगण, धर्म बहनें, माता पिता, हम सबकी जिम्मेदारी है परिवार ईश्वर की ओर से दिया हुआ है। इसलिए हम सभी मातागण, पितागण, मेरे बेटे बेटियाँ और हम सभी पूर्वजगण, धर्म बहनें, हम सबकी एक पवित्र जिम्मेदारी बनती है। हम जिस परिवार से जुड़े हैं, जिस परिवार को बनाने के लिए और सब सुंदर बनाने के लिए ईश्वर को जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को हम निभाने का प्रयास करें। जरूर ऐसे चुनाव दिया है, लेकिन जैसे आज का थीम है, आज का आदर्श वाक्य है, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हर प्रकार चुनाव दिन छोड़ के परिवार को बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए और उसी प्रयत्न में हमको ईश्वर की योजना पूरा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हम मां मरियम को, संत जोसेफ को और यीशु क्रिस्ट को अपने जीवन का आदर्श बनाने का प्रयास करते रहें और इसी के द्वारा सब कलीसिया को एक ऐसे कलीसिया बनाने का प्रयास करें जो कि एक जीवन कलीसिया हो और जहाँ भी हम हैं वहाँ आदर्श कलीसिया बन सके और यीशु क्रिस्ट में मुक्ति प्राप्त कर सके। हम कई बार अपने विश्वास के कारण अपनी जिम्मेदारी पर निभाने में चूकते हैं। इसलिए आए हम सब उस आदर्श परिवार को सामने रखते हुए आज के दिन में अपने उन सभी क्षणों को याद करें जब शायद हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रभु के आदेश को पूरा करने में अपनी चूका है और इसमें समान यात्रा करते हुए आज इससे सामूहिक बलिदान विभाग में और स्मरण करें कि प्रभु की कलीसिया को हम ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम सब बोले, मैं सच्चिदानंद पिता ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपने कार्य के सोच से बहुत बात किया है। इसलिए सत्य संकल्प
जीवन प्रदान करो। आमीन। हम लोग महिमा का महिमा पहला पाठ। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले अपने माता पिता का आदर करता है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है।
माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उनकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जिंदा रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे महानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उनका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी, वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। प्रभु की वाणी। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी
समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें, पति अपनी पत्नियों को प्यार करें और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को हिजाया नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अध्याय 2 पद संख्या 13 से लेकर 15 तक और 19 से 27 तक। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाइए। जब तक मैं आपसे न कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद के मरने तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और उनसे कहा, उठिए,
बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाएगी, क्योंकि जो बालक के प्राण देना चाहते थे वे मर गए। यूसुफ उठा और बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला आया। उसने यह सुना कि अरखलाउस अपने पिता का स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए वह वहां जाने से डर गया और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वह नाज़रेत नामक नगर में आ बसा। इस प्रकार नबियों का यह वचन पूरा हुआ। यह नाज़रेत कहलाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति। इसमें मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रिसमस के दिन संत पिता फ्रांसिस ने रोम में जुबली वर्ष का उद्घाटन किया। इसी के साथ में तीसरा आह्वान था कि आज के दिन 29 दिसंबर को विश्वभर के दूसरे महागिरजाघरों में जुबली वर्ष का उद्घाटन किया जाए। और इसी के साथ संलग्न आज हम यहाँ पर जुबली वर्ष का उद्घाटन साथ में किया और भाग से आज पवित्र परिवार का त्यौहार भी है, जिसको हम 7 साल मनाते हैं, पवित्र परिवार का त्यौहार को। और आज के जो पाठ दिए गए हैं, तीनों पाठ में हम सबके पास एक प्रकार की चुनौतियों को रखा गया है। और पहले पाठ में जैसे रखा गया है वहाँ पर विशेष संदेश हमारे बेटे बेटियों के लिए रखा गया है, उनको समझाई दी गई है जब तक हम बेटे बेटियाँ अपने माता पिताओं के अधीन में नहीं रहते हैं, आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, तो हमको ईश्वर को जो वरदान मिलना है, कृपा मिलना है, वह कृपा वरदान नहीं मिलता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अर्जी है, आग्रह को मुझे हमारे बेटे बेटियों से कि हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम प्रत्येक को तो भले ही अपने को माता पिता से अधिक होशियार समझते हैं, लेकिन जब हम अपने माता पिता का अधीन रखकर अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ाते हैं, माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, भले ही हम कितने भी होशियार क्यों ना हो, ईश्वर का वरदान और आशीष हमको नहीं मिलेगी, इतना मान के चले जाए। इसलिए आज का पहला पाठ स्पष्ट नहीं होता है, अगर कोई ईश्वर का वरदान प्राप्त करना है, ईश्वर को उसका आशीष प्राप्त करनी है, हमारे माता पिताओं के साथ ही उनकी अगुवाई में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पहला पाठ का मूल संदेश वही है। और इसलिए आज हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम आज कहाँ पर बदले परिवेश में क्या हम नम्रतापूर्वक अपने माता पिताओं के साथ में रहते हैं, या हम उनकी अगुवाई में आगे बढ़ते हैं, या हम उनका आदर सम्मान करते हैं। माँ कुछ कहती है कि हम अपनी माता की आज्ञाओं को मानते उनका सम्मान करते हैं। जब हम उनका सम्मान नहीं करते हैं तो जो माँ हमारे दिन रात काम करती है, हमारे भविष्य के बारे में सोचती है, योजना बनाती है, पता नहीं जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, माँ का हृदय कितना अधिक चोट पहुँचता है। इसी प्रकार पिता की बात को देखिए, दिन रात आपके लिए काम करता है, और मान लिया हम पिता की आज्ञाओं के बाद उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उनकी योजना के अनुसार काम नहीं करते, पता नहीं पिता को कितना तेज पहुँचता होगा। इसलिए आज का जो पहला पाठ है उसमें कहा गया है, जब हम अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो स्पष्ट रूप में पहला पाठ का संदेश है, ईश्वर का वरदान, ईश्वर का आशीष हमको नहीं मिले। इसलिए हम सभी बेटे बेटियों का समझने की आवश्यकता है। ईश्वर की ओर से जो संदेश दिया गया है कि हम सबको तब नम्रता कर अपने माता पिताओं के साथ में चलना है, उनकी आज्ञाओं को सबको मानना है, और जो बातें उनकी ओर से हमारे पास रखी जाते हैं उन बातों के अनुसार हमको काम कर सकना चाहिए।
और उसी प्रकार दूसरे द्वार में संत पौलुस उन्होंने बहुत ही अनुभव की बात कहा है कि हम परिवार से आते हैं, हम चुने हुए व्यक्ति यहाँ पवित्र प्रजा है। और जब हम कहते हैं कि संत पौलुस कहते हैं हम सभी चुनी हुई प्रजा है, इसलिए चुनी हुई प्रजा को तब किस प्रकार का जीवन यापन करना है। परिवेश बहुत बदला हुआ है, उसके बुजुर्ग कहता है कि परिवेश बदला है, कई प्रकार की चुनौतियों के बीच में हमारा परिवार आज जीवन यापन कर रहा है। हमारे अगल बगल में कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों में हमको जीवन को आगे बढ़ाना है। हम माता पिता परिवार में हैं, हमारे बेटे परिवार में हैं, और सब जब हम देखते हैं अगल बगल में कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं, विश्वास की बातों को लेकर हमारे चुनौतियाँ हैं। तो समय में संत पौलुस कहते हैं हमको सब मिलनसार हो सकना चाहिए, सहनशील हो सकना चाहिए। हमको कोसने वाले कई लोग हैं, हमको विरोध करने वाले हमारे विरोध करने वाले कई लोग हैं, लेकिन संत पौलुस हमको समझाइश देते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, प्रभु ने हमको चुना है। तब हम सबको तो हमारा जो विरोध करते हैं उनके साथ सहनशीलता पूर्वक बर्ताव कर सकना चाहिए। और इसी गुण को संत जोसेफ और मरियम ने अपनाया था। हम जानते हैं विचित्र रूप से प्रभु ने ईश्वर को चुना था मुक्तिदाता के माता पिता के रूप में। और तो जब ये सब प्रभु के माता पिता होने के लिए हामी भरते हैं, हामी तो उन्होंने भर लिया, लेकिन उसके बाद उनका जीवन समाज में बहुत सहज था। समाज में जीवन जीना, यहूदी समाज में जीवन जीना बहुत सहज नहीं लगता। तो उस समय तो उनका जीवन था बहुत ही प्रकार से कष्टमय जीवन, एक प्रकार से बदनामी का जीवन। और उस समय उन्होंने जो ईश्वर की योजना को नजदीक से देखने और परखने का प्रयास किया था। और तब प्रभु को सही रास्ते में चलने के लिए, प्रभु के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता। और तब यहूदी नियम का पालन करना और उसके अनुसार प्रभु को आगे बढ़ाना, बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने प्रभु को सही रास्ते पर आगे बढ़ाया। हम सबकी, हम माता पिता को ही काम है। हम जानते हैं हमारे बेटे और बेटी को सही पथ पर ले जाना बहुत साल हो गए। हमारे बेटे बहुत साल में सब दुनिया के भागों में भटक जाते हैं, प्रलोभन में चले जाते हैं, उसमें बहुत बार हताश हो जाते हैं। और तब हम बहुत पर सवाल करते हैं, इसे ना मिला, इसको छोड़ दो। लेकिन तब माता मरियम का काम, जोसेफ का काम ऐसा नहीं था। सहनशीलता पूर्वक ईश्वर की योजना को पहचानते हुए उन्होंने तब प्रभु को सही रास्ते पर चलाने का प्रयास किया। और तब यहूदियों का जो नियम था, उस नियम के तहत उन्होंने तो प्रभु को आगे बढ़ाया था। इसलिए ईश्वर की योजना को, उसकी मुक्ति योजना को पहचानना हम सबके लिए बहुत कठिन है। लेकिन तब जोसेफ मरियम ने ऐसे करने का प्रयास किया और ईश्वर की योजना को पहचान कर उसको पूरा कर सकना बहुत सहज नहीं है। इसलिए आइए आज हम सब आदर्श परिवार का त्यौहार मनाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं, बहुत बार हम इस प्रकार से कमजोरी में पहुँचते हैं, हमारे विश्वास को एक प्रकार से चुनौतियाँ आती हैं, हम हताश हो जाते हैं। ऐसे समय में हम तब मरियम और जोसेफ के समान ईश्वर की योजना को पहचानने का प्रयास करें और उससे शक्ति मांगे, बल मांगे और कहें कि प्रभु ईश्वर हमें रास्ता बताए कि हम इस समय क्या करेंगे। माँ मरियम के बारे में कई बार लिखा गया है, माँ मरियम चिंतन करते रही, जब नहीं समझ पाई ईश्वर योजना को, वह चिंतन करते, मनन करते रहती, इसके बाद में क्या होगा। बहुत बार वो समझ नहीं सकी, लेकिन तब सब कुछ भी ईश्वर को बात छोड़ते चले गए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जब जुबली वर्ष को शुरू कर रहे हैं, वहाँ एक विशेष वाक्य रखा गया है कि हम आशा के तीर्थ यात्री हैं। ये बार हमारे जीवन में सफलता असफल आती रहेगी,
लेकिन हम विश्वास करते हैं ईश्वर हमको कभी नहीं त्याग देंगे। कलीसिया आगे बढ़ती रहेगी, हम हजार संघर्ष होते रहेंगे, लेकिन हम तो ईश्वर की योजना है, उस योजना पर विश्वास करते रहेंगे। हमारे पहले कई पीढ़ी चलेगी, कभी हताश हुए, निराश हुए, लेकिन तब ईश्वर की योजना को उन्होंने हमेशा विश्वास किया। हम भी इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। कई बार हम असफल होंगे, लेकिन तब प्रभु का जो बताया हुआ रास्ता है, उस रास्ता पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हम अगल बगल में देखते हैं कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं। क्या हम सोचते हैं हमारे पुरखे इसी प्रकार का रास्ता में अपनाया था? असफलता आई विश्वास के जीवन को लेकर, कई प्रकार की यातनाओं से उनको गुजरना पड़ा, लेकिन तब उन्होंने हम प्रत्येक के लिए एक रास्ता छोड़ा, विश्वास का रास्ता। विश्वास के रास्ते को पकड़ लिया गया। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है इस समय कि हमारा हम विश्वास को मजबूत करें और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकार से चिन्ह छोड़ के जाए। कल के दिन में कह सके कि हमारे प्रभु का जीवन प्रकार का था, उनका विश्वास मजबूत था। कम से कम हुए हमारे आने वाले पीढ़ी कह तो सके कि हमारे माताओं का विश्वास मजबूत था, हमारे पुरखों का विश्वास मजबूत था। इस प्रकार का उनका सोच बन सके और आने वाली पीढ़ी के लिए इस प्रकार का विश्वास उनका बढ़ सके। तो आज हम सब जुबली वर्ष को शुरू करते हैं, एक वाक्य हम याद करेंगे। हम सभी आशा के तीर्थ यात्री, आने वाली पीढ़ी हमको याद कर सके, इसलिए याद करें कि हमारा विश्वास आज हम मजबूत रखेंगे तो कल की पीढ़ी हमको याद करेंगे कि हमारे माता पिता का जीवन विश्वास का जीवन था, हमारे पुरखों का जीवन विश्वास का जीवन था, और इसी प्रकार का जीवन हम हमारे आने वाली पीढ़ी को छोड़ेंगे। इस प्रकार का सोच उनको कर सकना चाहिए। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। उन्होंने हम प्रत्येक को चुना है, इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग चुनी हुई प्रजा है, हम सभी प्रभु के द्वारा चुने हुए प्रजा लोग हैं। और तो प्रभु की प्रकार से उम्मीद बनती है, जब हम प्रभु के द्वारा चुने हुए हैं, हम तब प्रभु की जो उम्मीद है हम सभी विश्वास के जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे परिवार, हमारे बेटे बेटियाँ हमारे विश्वास के जीवन को आगे बढ़ाएं और प्रभु के राज का प्रचार प्रसार उनके जीवन के द्वारा भी आने वाले समय में होता रहे। Thank you.
प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य बने और केवल की सहायता पर भरोसा रखकर देवी का निवेदन कर प्रार्थना करें। कलिसिया के अधिकारीगण अपनी प्रजा तथा कलिसिया की देख के पिता ईश्वर के सादृश्य धार्या में वर्ग और मां के सादृश्य से दयापूर्वक कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एकत्र हुए हैं, किसी न किसी परिवार से जुड़ी हुई है। वह परिवार भले ही प्राकृतिक परिवार या वैवाहिक परिवार या धार्मिक समुदाय या पालन गृह क्यों न हो, सबों के विकास के लिए अच्छे वातावरण को बनाए रखें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। अपने निष्कलंक उनकी मध्यस्थ द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थना तेरे सन्मुख हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु के द्वारा।
स्तुति महिमा के लिए और हमारे अपनी समस्त पवित्र कलिसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से अपने दान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे में मिलाप के बलिदान चढ़ाते हैं। तुम्हारे इस माता मरियम और संत यूसुफ की मध्यस्थता द्वारा तो हमारे परिवारों को कृपा तथा शांति के नींव पर सुदृढ़ बनाए रख। यह हमारे विनम्र याचना है हमारे प्रभु के द्वारा। प्रभु अपने लोगों के साथ हो। हम प्रभु में लगाए हुए हमारा कर्तव्य कल्याण है कि सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ये अदृश्य मांगेश्वर होते अपने सहस्रमन जन रस को जन के पद को मानव में प्रकट करो और जो सदियों से परस्पर हुए थे इनका मरणाचन का कलुषा गिरा जाने लगा ताकि ये पतित जगत को उद्धार करे, सारे सृष्टि को प्रदान करे और स्वार्थी मानव जाति को स्वर्ग में आत्मा से बुला सके। इसलिए सभी स्वदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तरस से गान करते हुए जाते हैं।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मरत्न मैनुअल और सभी धर्माध्यक्षों के साथ ईश्वर ने पहले अपनी क्रिस्तिया की सकीले तरह से प्रेम में सिद्ध बना ली। हमारे भाई बहनों की विशुद्धि जब पुनरुत्थान की आशा में परलोक से डर चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के साथी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी बने। उनके वर्धनीय से धन्य प्रेरित तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है।
में कृपा कर शांति प्रदान कर। हम तेरी याद सदा भाव से दूर और हम कष्ट से सुरक्षित रहे और मुझे प्रतीक्षा करते रहे हमारे मुक्ति दाता यीशु मसीह फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने प्रेम को सिखाया। मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। जो हमारे पापों पर अपने कलीसिया के विश्वास पर चढ़ा और विश्वास से शांति तेज प्रदान कर। कोई गाय जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ हो। और प्रसाद का समय है। संख्या आए, पुरोहितगण भी आए, इसलिए जगह जगह में पुरोहितगण जाएंगे। वॉलेंटियर्स 2-5 आ जाएंगे सामने, उन्हें निश्चित जगह पर ले जाएंगे जिससे कि भक्ति भावना और प्रार्थना व पकड़ ना आएंगे। वॉलेंटियर्स सामने आ जाएंगे। Amen.
सभी खड़े हो जाएंगे, जुबली प्रार्थना करेंगे एक साथ। हम सभी के खड़े हो जाएंगे। जुबली प्रार्थना एक साथ। हे हमारे पिता, हमारे ईश्वर विचित्र प्रकट हुए हैं और उन्होंने मनुष्यों के बीच निवास किया है। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता ईश्वर, तेरे स्वर्ग के संस्कार स्वर्ग में नाश होते प्राप्त हुए। हम पवित्र परिवार के आदर्शों पर चलते हैं और जब संस्कार की विपत्तियों से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम इसी परिवार में आनंद काम के लिए सम्मिलित हो जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु के साथ हम सभी के कुछ समय के लिए बैठ जाएंगे, उसके बाद हम मुझे विसर्जन करना है। धर्म क्रांति जुबली उद्घाटन समारोह अभी समाप्त हो चुका है। अभी मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं श्रद्धेय फादर कुलसैद को टीम और पल्ली पुलिस सराय को मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद फादर मुफ्ती। पवित्र वचन कलिसियों के नाम संता के पल्ली पुलिस कुछ सूचनाएं देने आते हैं। ये सूचना उनके पल्लीवासियों के लिए है। मेरे ओर से और समिति की ओर से कुछ सूचना है। पहला सूचना है कि आज हमने 29 दिसंबर 2024 को जुबली उद्घाटन विश्वव्यापी कलिसिया के साथ हमने
धर्म प्रांतीय स्तर पर किया है। और जुबली वर्ष के लिए विश्वव्यापी कलीसिया और जस्तो धर्म प्रांत में अच्छी तरह से मनाने के लिए, तैयारी करने के लिए और कलीसिया को नवीनीकरण करने के लिए कुछ कार्य योजनाएं बनाई हैं, जिसे फादर फुलसे ने कहा। तो उस कार्य योजना को मैं यदि पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा समय लेगा, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा, लेकिन प्रत्येक पल्ली के लिए वह दिया जाएगा। और जैसे निकलेंगे तो पल्ली को या सुपरियर उधर पीछे हमारी धर्म बहनें एक जगह रहेंगे, वहाँ से आप लोग प्राप्त करेंगे। प्रत्येक संस्था, प्रत्येक पल्ली और प्रत्येक प्रचारक के लिए आप उसे ले जाएंगे। और जैसे कार्य योजना बनाई गई है और निर्देश दिया गया है, तो फिर उसका परिपालन करने की कोशिश करेंगे। दूसरे कि 1 जनवरी, आज हमने यहाँ धर्म क्रांति स्तर पर उद्घाटन किए हैं। 1 जनवरी 2025 को हम पल्ली स्तर पर झंडा फहरा करके हम उद्घाटन करेंगे और हम उद्घाटन समारोह के द्वारा जुबली वर्ष की शुरुआत करेंगे। और जुबली वर्ष के अवसर पर जुबली प्रार्थना पिछले साल से ही, यानी इसी साल से शुरू किए हैं। जुबली प्रार्थनाएं छपी गई है और उसी के पीछे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थनाएं हैं। तो हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कई जगह भूल गए होंगे या नहीं कर रहे हैं। इसको नियमतः पल्ली में और गांव में गिरजा प्रचारक हैं वहाँ, और सभी संस्थाओं में प्रतिदिन इसको प्रार्थना करेंगे। सभी को ध्यान देंगे कि जुबली प्रार्थना है और धर्म प्रांत में प्रार्थना है। सभी संस्थाओं में, पल्लियों में, गांव के गिरजाघर में हम प्रतिदिन इसको हम प्रार्थना करेंगे। और ये भी प्रत्येक पल्ली के लिए यहाँ बिशप हाउस के पिजन हॉल में दिया गया है, रखा गया है। सभी पल्ली पुरुष लेकर के जाएंगे। और कॉन्वेंट के लिए यहाँ सिस्टर में पीछे रहेंगे, वहाँ से आप लोग अपनी संख्या के अनुसार ले सकते हैं। साथ ही साथ जुबली झंडा, प्रत्येक पल्ली के लिए जुबली झंडा तैयार की गई है। और कुछ संस्थाओं ने आग्रह किया था कि वहाँ भी जुबली झंडा फहराएंगे या लगाएंगे, उनके लिए भी उपलब्ध कराई गई है। तो जैसे ही अब इसका समाप्त होता है, पल्ली पुरोहित या सुप्रियर या संस्था के प्रमुख जाकर के झंडे को जो उचित दाम है उससे प्राप्त कर लेंगे। प्रत्येक पल्ली और डिनरी में जुबली समिति का गठन करने के लिए कहा गया है। मैं सोचता हूँ हो गया होगा। और 1 जनवरी 2025 से उस जुबली समिति क्रियान्वयन या मॉनिटरिंग करना और अपना काम करना और जिम्मेदारी को निभाना शुरू करेंगे। साल के बीच में कुछ प्रवेश नाच या अन्य धर्म विधि में जो नाच होते हैं, गाने होते हैं, डीजे या मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया था। उसे भी कृपया ध्यान देंगे। और ये भी देखने को या सुनने में आया है कि धार्मिक सामग्रियाँ, हम लोग विश्वास और आस्था करते हैं, धार्मिक सामग्रियाँ, धार्मिक वस्त्र जैसे पुरोहित पहनते हैं, धार्मिक वस्त्र और पवित्र संस्कारों का हम मर्यादा और पवित्रता को कायम रखने के लिए दोनों वर्ग, याजक वर्ग भी और अयाजक वर्ग भी विशेष ध्यान देंगे। जुबली वर्ष का शुभारंभ हमने किया है, तो जैसे योजना के आधार पर 28 दिसंबर 2025 जुबली वर्ष का समापन होगा। आज हमने शुभारंभ किया है जुबली वर्ष का समापन पूरे विश्व में धर्म क्रांति स्तर पर 28 दिसंबर 2025 को होना है। और पूरे विश्व में कलीसिया के साथ, संपूर्ण कलीसिया के साथ जुबली का समापन 6 जनवरी 2026 को होना है, समापन होगी। तो ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। साथ में कुछ सूचना है पुरोहितों के लिए और